आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमिक्स24 में। आज मैं यहाँ पर आपको एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का 11th क्लास का सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स, भौतिक शास्त्र। इसमें पूर्णांक है 70 और टाइम है 3 आवर्स। तो आज हम यहाँ पर एनुअल एग्जामिनेशन 2025-26 का फिजिक्स पेपर का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है, आज हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो एम्पियर ये मूल मात्रक है, कैंडला ये भी मूल मात्रक है, केल्विन ये भी मूल मात्रक है, न्यूटन ये इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल दर्शाता है। तो ये चाल नहीं दर्शाता है, त्वरण नहीं दर्शाता है और मंदन नहीं दर्शाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विस्थापन, ये विस्थापन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था में परिवर्तन विरोध करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, बल, घर्षण या घनत्व। तो इसका राइट ऑप्शन है जड़त्व। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो ध्वनि ये नहीं है, प्रकाश ये भी नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा ये भी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा वायु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेखीय संवेग के आयन को कहते हैं क्या कहते हैं? बल युग्म नहीं, बल आघूर्ण नहीं, आवेग नहीं, कोणीय संवेग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव की बूंद में अतिरिक्त दबाव होता है। पहला T/R ये नहीं होगा, दूसरा 4T/R ये नहीं होगा, 2T/R ये इसका राइट ऑप्शन है। दूसरा नंबर आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला नंबर है, फोटान का संवेग होता है। तो फोटान का संवेग कितना होता है? P = h/λ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदर्श गैस समीकरण होता है। तो आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी के व्यास के अंदिश बनाई गई सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति खालिस्तान होती है। तो इसका राइट आंसर है SHM, ये राइट आंसर है। SHM का फुल फॉर्म होता है सरल आवर्त गति। इंग्लिश में से बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्षा की बूंदें खालिस्तान वेग से गिरती हैं। तो इसका राइट आंसर है सीमांत वेग। वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो सीमांत वेग से गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बल का आवेग खालिस्तान परिवर्तन है, संवेग परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन। 6 नंबर क्वेश्चन है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खालिस्तान होता है। तो ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य असत्य बताइए। पहला है इसमें, बेलन का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, यह है फॉल्स। दूसरा है, द्रव्य का श्यानता गुणांक 0 होता है, ये भी क्या है? फॉल्स। तीसरा है, फोटान का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये ट्रू है। फोर्थ है,
द्विपरमाणु गैस के अणुओं में केवल स्थानांतरी गति होती है, ये ट्रू है। 5th क्वेश्चन है, आवर्ती गति में वस्तु का पथ हमेशा सरल रेखी होता है, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ी। इसमें पहला है कोणीय त्वरण, इसका आंसर होगा 6 नंबर, ये पहला होगा। दूसरा है बल, बल का होगा सदिश, ये दूसरा नंबर। तीसरा है घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसका होगा चौथा नंबर। चौथा है पायसन अनुपात, इसका होगा विमाहीन, चौथा नंबर। पांचवा है वीन का नियम, इसका है ये दूसरा नंबर, पांचवे का है। और छठवा है गैस का दाब, का होगा ये पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वृत्तीय गति में अभिकेंद्र बल का सूत्र बताइए। इसका आंसर होगा Fc = mv²/r। क्वेश्चन नंबर 2 है, एकांक सदिश को परिभाषित कीजिए। परिणाम इकाई एक हो वह एकांक सदिश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेग समय ग्राफ कौन सी राशि को दर्शाता है? त्वरण को। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंद आर्गन पाइप में किस प्रकार सानंदी उत्पन्न होती है? ये सानंदी उत्पन्न होती है विषम सानंदी उत्पन्न होती है। हमेशा बंद आर्गन पाइप में विषम सानंदी उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये हमेशा याद रखिए 2 सेकंड का होता है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव आपके पूरे हुए। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, घर्षण किसे कहते हैं? इसी में अथवा है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति में आवश्यक अभिकेंद्री बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसी तरह से देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी।